नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू का स्वागत करता हूं लर्न मैथ विद दीपू पे। सीजीएल और सीएचएसएल 2020 को ध्यान में रखते हुए सीजीएल और सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन को करने का सीरीज चालू किया गया है, जिसमें आज हम लोग 15 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग फुली एग्जाम टाइम अप्रोच पे काम करेंगे कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करें। बाकी बहुत सारा वीडियो 15 अक्टूबर के पहले जो एग्जाम हुआ था उसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जिससे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में कर रहा है, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पे बेचता है। यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता तो 800 रुपये कम प्राप्त होते हैं। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी देखिए सीपी तो 100% ही है, तो अगर 25% के लाभ पे बेचता तो 125, 15% हानि पे बेचता यानी 85। तो यही दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 800 रुपया। तो यहाँ पे अंतर कितना है 40 का वैल्यू दिया है 800, यानी ये का वैल्यू हो गया 20। तो सीपी पूछ रहा है, सीपी तो 100 मन है, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 100 गुना 20 बराबर 2000 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, मेन क्वेश्चन पे आइए। मेन क्वेश्चन में बोल रहा है कि देश ई की जन्म दर देश ई की जन्म दर की लगभग कितने प्रतिशत है। सी का ई से बताना है। तो सी का कितना है 20, ई का कितना है ई से बताना है 30 गुना 100% पूछ रहा है। लगभग में पूछ रहा है तो लगभग में काट दीजिए 3 बार में, तो 20-30-60 के आसपास होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, रीता की आय रीचा से 15% कम है। तो रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसे देखिए, रीता और रीचा। तो रीता की आय रीचा से 15% कम है। अगर 100 है तो ये 85 है। तो पूछ रहा है कि रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी ये रीता से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक तो है 15, 85 पे कितना परसेंट हो गया गुना 100, 15 इस 17 बार में कट गया, यानी 300/17 आ गया। 17 एकम 17, 17 11 बच गया 17। 289 होता है 17 गुना 17 प्लस 11 300 हो गया, यानी कि ऑप्शन 4th आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ए दिया है इतना, बी दिया है इतना, सी दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। अभी इस टाइप का अगर जो मतलब वैल्यू दे, यानी कि लगातार 2 या 1-2 का अंतर हो, तो फॉर्मूला हम लोग को लगाना चाहिए इसका कौन सा, a + b + c इंटू a - b के होल स्क्वायर प्लस b - c के होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर बाई 2। इसका 3 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है a + b + c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तीसरा फार्मूला एक होता है a + b + c बाई 2 इंटू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। तो ये 3 फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे जल्दी मतलब ये वाला थर्ड वाला फार्मूला है,
जिससे हम लोग जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए लगातार संख्या 355, 356, 357, तो इसका एवरेज तो यही हो जाएगा। तो इसका सम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि तीनों को जोड़े, इसका मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो तीनों का सम आ जाएगा। क्योंकि मान लेते एक जो है ये दे दिया इसको, तो ये भी 356 हो जाएगा, तीनों हो गया 356, यानी कि तो इसका यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 356 गुना 3/2 गुना यहाँ पे इसका माइनस ये हो जाएगा -1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सेकेंड में भी 1 होगा, थर्ड में इसका दोनों का हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसमें जो है जरूरी नहीं है कि बहुत बार लोग याद कर लेता है कि यहाँ पे हमेशा 6 आता है, 2 से कट गया 3 टाइम्स में और मल्टीप्लाई करके लिख दिए। यहाँ पे अंतर जो है 2-2 का भी दे सकता है, 3-3 का भी दे सकता है, या जरूरी नहीं कि 2-2, 3-3 का भी दे। यहाँ पे 1 अंतर दे दिया, यहाँ पे 2 अंतर दे दिया, वैसा भी दे सकता है। तो इसको फॉर्म बाई फार्मूला याद रखिए। हम 9 से मल्टीपल कर दिए तो लास्ट में 4 आएगा, 9 छक 54, तो लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 16:1, तो उसके परिमापों के मध्य अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, साइड का 4:1 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है क्षेत्रफल का होता है, जो साइड का जो है रेशियो होता है वही जो उसका परिमाप का भी रेशियो होता है। क्योंकि दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो कट ही जाएगा, तो 4:1 ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15 व्यक्तियों को जो है 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं, तो 50 एकड़ भूमि को जो है 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस देखिए 15 व्यक्ति 6 दिन में कितना काम, 10 एकड़। वर्ग जो है हमेशा नीचे आता है, उसी तरीक़े से यहाँ पे दिया है, तो एक आदमी 10 दिन में 50 काम समझ लीजिए, एकड़ को जगह काम समझ लीजिए। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 5 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, यानी x बराबर आ गया 45, तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कराया दिए गए बार ग्राफ में सफ़ेद बार जो है यानी वाइट वाला जो है कंपनी की आय को दर्शा रहा है, और ब्लैक वाला रेड वाला या फिर काला वाला जो है व्यय को दर्शा रहा है। तो ग्राफ का अध्ययन कीजिए और क्वेश्चन बनाना। अगले इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2001 की तुलना में जो है कंपनी की 2002 में हुई आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब एक में देखिए आय दिया हुआ है 30 2001 में, 2002 में दे दिया 25, 30 से 25 5 कम हो गया, कितना पे 30 पे गुना 100 हो गया, कट गया 6 बार में 50, 50/3 कितना होता है 16/2/3, तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक कंबल को जो है 15% और 20% की छूटों पर जो है 680 में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य बताना है। एक अंकित मूल्य हो गया तो 15% की छूट देगा, तो यानी कि 85/100 में बेचेगा। 20% का छूट देगा यानी कि 80/100 में बेचेगा, 680, 20 चौका 80, 20 100 हो गया 17 × 85, 5 से 20, 17 चौका 68, 10 बार में कट गया, यानी कि x बराबर आ गया 20 × 100 गुना 10 1000, तो 1000 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 10, 12, 15 का जो है चतुर्थानुपात निकालना है, 4/4, तो यानी कि 10/12 का जो रेशियो होगा वही 15 का जो है x से होगा। x हम लोग मान लिए कि 4/4 है, तो यहाँ पे इसको 5 से कट गया 3, 5 से 2, 2 से कट गया 6, यानी x बराबर आ गया 18, तो आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में है tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 बराबर 0 दिया है। तो 0 के 90 के बीच में जो है 0 से 90 तक लेकर एंगल कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे देखिए सेक को हम लोग tan में चेंज कर देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 है, प्लस 3 0 हो जाएगा, बराबर तो 0 हो गया, यानी कि tan स्क्वायर एक्स बराबर भी 0 आ गया। तो tan एक्स भी 0 होगा। tan एक्स 0 कब होता है? 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज XYZ में जो है यदि G केंद्रक है और एक्सेल एक माध्यिका है जिसकी लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है, तो XG की लंबाई ज्ञात करना है। XYZ जो है ट्रायंगल हो गया, एक्सेल माध्यिका है, माध्यिका पे ही होता है इसका केंद्रक, G केंद्रक है। केंद्रक जो है उसके माध्यिका को, मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। पूरा का वैल्यू एक्सेल का दिया है 18, यानी कि 3 का वैल्यू दे दिया 18, 3 का हो जाएगा 6। तो पूछ रहा है XG, x से G 2 है, तो 2 का वैल्यू 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका वैल्यू निकालना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 होता है √3/2, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का हो गया 4, माइनस इसका तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 हो जाएगा, 2/4 1 है, तो इसका कोई काम नहीं है, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में करा ज्ञात करें कि 5 संख्याओं का माध्य जो है, ज्ञात है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है, यानी एवरेज मान लीजिए, एवरेज को ही माध्य बोला जाता है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल लिया जाए तो माध्य में जो है 5 की कमी हो जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। इसे देखिए बेसिक है, 28 28 28 का जो है 5 संख्या है, तो इसका 28 जो है माध्य हो गया, यानी कि एवरेज हो गया। अब अगर 28 एक संख्या को हटा देते हैं, 28 को हटा दिए, तो भी एवरेज 28 रहेगा, लेकिन 5 की कमी हो जा रहा है, तो सब में से हम लोग 5 5 घटा देंगे, यानी कि टोटल में से कितना घट गया? 20 घट गया, यानी कि 20 जो है एक्स्ट्रा लेके हटेगा, यानी कि 48 अगर हम लोग हटाएंगे तो 28 तो अपना लेके हटेगा, प्लस में सबसे 5 5 ले लिया, तो 5 एवरेज कम हो गया, यानी 5 4 को बचा हुआ था संख्या, तो 20 अलग से ले लिया, यानी कि 48 संख्या हम लोग अगर निकालते हैं तो एवरेज जो है 5 कम हो जाएगा, तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? इसे देखिए, अर्धवृत्त हो गया, इसको हम लोग मिला देते हैं। ये हो गया, इसके अंदर ट्रायंगल हो गया, तो 90 डिग्री होगा और दोनों सेम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना है। जैसे कि अर्धवृत्त हुआ, कोई यहाँ से लेके यहीं तक बना ले, तो इस तरह से नहीं, हम लोग को सबसे बड़ा बनाना है। यहाँ पे लिखा है विशालतम, तो जब विशालतम कब होगा? जब दोनों जो है ये बनते ही है, ये BC, तो AC और BC जो है बराबर होगा, तभी जाके जो है सबसे बड़ा बनेगा। ठीक, जैसे देखिए कि 4 त्रिज्या दिया हुआ, तो ये 8 हो गया। अब अगर ये x है तो √2 x का वैल्यू 8 होना चाहिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4√2,
4√2 हो गया एक्स का वैल्यू। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना एक्स स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है बीच में। तो 1/2 गुना 4/2 का स्क्वायर हो गया 16 गुना 32। तो 2 से कट गया 16 बार में, यानी 16 आंसर हो गया। तो इसमें यही था, एक मेन चीज़ था कि कोई भी जो है अर्धवृत्त है तो उसमें जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनाना है अगर, तो यहाँ पे उसके मिडिल पे पड़ेगा, और ये एंगल तो 90 होता है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण जो है कितना होता है, समकोण होता है। तो ये दोनों जो है इक्वल होगा। तो ये 1 1 है तो 90 डिग्री है, तो ये √2 होगा। तो √2 का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया था, तो 1 का वैल्यू हो गया 4√2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, यानी दोनों सेम सेम थे, स्क्वायर हो जाएगा। वही किए यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इसका मान निकालना है। रेकरिंग दे दिया तो सबसे पहले इसका हम लोग काम करना होगा। दोनों का सम कितना हो गया 31, यानी यहाँ तक आ गया 18 - 31 जो कि 13 आएगा, यानी कितना काम हो गया खत्म, -13 आएगा। तो ये आ गया -13, तो माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, यानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हो गया काम खत्म। ये हो गया अब आपका 38, तो यानी कि यहाँ तक हटा दीजिए, बच गया 38, तो बचेगा यहाँ से 4, तो यहाँ तक हटा दीजिए, यहाँ आ गया 4, तो 225 - 4 कितना हो गया 221, तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से जैसे 8 7 15 हुआ, 3 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 और 9 कट जाएगा, लेकिन 1 बच गया, तो ये नहीं हो सकता है। ये तो आंसर ही है। इसको देखिए 8 7 15 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा शेष, तो नहीं हो सकता है। 8 7 15 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 5 12 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 8 7 15 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 और 1 6 भी कट जाएगा 3 से, तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है। व्हाइट वाला तो इनकम है और एक्सपेंडिचर रखा, यानी कि खर्च है। पूछ रहा है 2001 से जो है 2002 तक व्यय में कितनी कमी हुई। 1 से 2 तक 20 से हो गया कितना 15, यानी 5 का कमी होगा। 5 का कमी होगा कितना पे 20 पे, गुना 100, यानी 25% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में किसी में दिया हुआ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है 25%। तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सबको मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सफ़ेद वाला जो है कंपनी का आय को दर्शा रहा है और काला वाला जो है व्यय को दर्शा रहा है। वहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2001 से 2002 तक कंपनी तक व्यय में जो है, यहाँ पे व्यय दिया हुआ था, ऊपर में काला वाला व्यय को दर्शा रहा है। वहीं यहाँ पूछ रहा है कि 2001 से 2002 तक व्यय में कितनी कमी हुई है, कि यहाँ पे कमी 5 का ही हो रहा है। 20 पे निकालेंगे तो कितना होगा 25% ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं ऑप्शन में, तो क्वेश्चन ठीक है लेकिन ऑप्शन नहीं है दिया हुआ सही करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में है x + y जो है 15 दिया हुआ है, x y 14 दिया है, तो x - y पूछ रहा है। 14 को किस तरीके से तोड़े कि जो है 15 बने, दोनों को जोड़ने पे। तो 7 2 पे तो बनेगा नहीं, 7 2 9 होगा, तो यानी कि 14 1 पे बन रहा है, 14 गुना 1। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है 14 + 1 15, यानी 14 - 1 13, तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2001 में होने वाली आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है। 2001 में आय कितना है 30। अब व्यय देखिए कहाँ पे 30 है, यहाँ पे नहीं है,
इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। यहाँ का पर 30 का व्यय हो रहा है, यानी कि 2004 हो जाएगा आंसर, जो कि सेकंड में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कर रहा है 5000 के मूलधन का जो है कितने वर्षों में 10% के वार्षिक ब्याज दर पर जो है साधारण ब्याज 2000 रुपये हो जाएगा। अब इसका बेसिक फॉर्मूला से बना लीजिए। हम लोग को निकालना रहता है, क्या पूछ रहा है इसमें, समय पूछ रहा था। टाइम बराबर क्या होता है, SI गुना 100 बटा P गुना रेट। SI कितना है 2000 गुना 100, P कितना है प्रिंसिपल 5000 गुना 10, रेट हो गया, कट गया 5 से कट गया 2 बार में, 2 दूना 4 हो गया, 4 वर्ष आंसर हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं 10% प्रत्येक साल मिल रहा है, तो 500 जो है 5000 का 10% 500 हुआ, 500, तो 500 जो है हर एक साल मिलेगा, तो 2000 कितना साल में मिल जाएगा, एक साल में 500 मिल रहा है, तो 2000 कितना में 4 साल, तो इंडिविजुअली ऐसे हो जाएगा मैनुअली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्बली, मैनुअली नहीं वर्बली। यदि जो है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो cos थीटा पूछ रहा है। ये देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पे इसको तोड़ते हैं, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब एक दिया रहेगा, दूसरा उसके अपोजिट होगा, यानी सेक प्लस tan अगर लिखते हैं तो सेक माइनस tan 1/, हो जाएगा 1/, सेक माइनस tan। सेक माइनस tan इधर रखते हैं तो 1/, सेक प्लस tan आएगा, यानी कि यहाँ पे दिया है सेक माइनस tan 3, तो सेक प्लस tan कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग कॉस निकालना है, तो सम करना ज़्यादा थी है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो tan से tan कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर 10/3 आ गया, 2 से कट गया 5। जब सेक थीटा बराबर 5/3 आ गया, तो cos थीटा उसका उल्टा होता है, cos थीटा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। और यहीं पर जो है कॉट पूछता, तो इसको हम लोग सबट्रैक्ट करते, घटा लेते, क्योंकि सेक कट जाता, tan आता, tan का उल्टा कॉट हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करा दी गई आकृति में XYZ एक छेदक रेखा है और ZT जो है स्पर्श रेखा, तो x का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इतना गुना इतना, यानी इतना का स्क्वायर हो जाएगा, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी YZ गुना Z से लेके x तक, यानी कि 6 गुना 6 बराबर हो जाएगा YZ कितना है 4 है, और पूरा कितना है XZ 4 प्लस x, यानी कि हो जाएगा 36, कट जाएगा 9 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आगे घटेगा तो 5, तो 5 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है राकेश जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को जो है 30 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। अब 8 किलोमीटर की चाल से 1 घंटा चलता है तो 8 किलोमीटर होता, आधे घंटे चल रहा है तो 4 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2a + 3b 8 दिया है, ए बी बराबर 5 दिया है, तो इसका मान निकालना है। अब इसमें कोई वैल्यू रखने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ए भी क्या रख सकते हैं, 1 5 ही रख सकते हैं, उसके अलावा बाकी क्या पे रखिएगा, 1 5 पे यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 1 रखिएगा तो यहाँ 2 5 ये 15 हो जाएगा, 5 1 रखिएगा तो 5 गुना 10 यहीं पे हो जाएगा। तो ये ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि इसको बेसिक से कर लें, यानी कि इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो हो जाएगा 4a² प्लस 9b² प्लस 2ab, यानी कि 2 दूना 4 दिया 12, ए बी बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64,
ये भी दिया है 5, तो 12 भी हो जाएगा, 12 25 60, 60 आके इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4। तो वहीं पूछ रहा है 4a² प्लस 9b², 4 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिया हुआ है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जो है जी है, ठीक है, ये जी बी दिया है, ए जी बी 150, तो पूछ रहा है ए सी बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्ड है, तो कोई भी मतलब सर्कल में कॉर्ड से जो है जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ जो है उसके सर्कम यानी कि उसके परिधि पे बनता है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 150/2 यानी 75 डिग्री हो जाएगा। 75 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 4th में दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है मुझे इस क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि इस तरह का जो वीडियो चैनल पे हमेशा अपलोड किया जाएगा। CHS का ख़त्म होने के बाद जो है CGL का क्वेश्चन कराया जाएगा 2019 के, उसके बाद CPO के क्वेश्चन को कराया जाएगा, फिर मेंस के क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।